तलवार खींचा और अपने बहन के गले पर रख करके रेतने ही वाले थे तब तक वसुदेव चरण पकड़ लिए। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आपकी छोटी बहन है और अष्टम गर्भ की बात आई है, 8वां गर्भ आपको मारेगा। अगर मरना लिखा है तो मरने से बचेंगे नहीं। मृत्यु जन्मवतान वीरा देहीन सहजायते अद्यवासं कांतेवान मृत्युर्वेर प्राणिनाम ध्रुवम। कहे भाई साहब, अगर आपको मरना लिखा है तो जन्म जैसे देह का होता है, देह के साथ साथ मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। उसी समय से एक एक सेकंड उसका शरीर नष्ट होने लगता है जन्म के साथ। तो देहीन सहजायते, जब से जन्मे हैं सांस की पूंजी खत्म हो रहा है, शरीर मृत्यु की ओर तीव्र गति से दौड़ता जा रहा है। चाहे 100 वर्ष जी लें, मरना तो पड़ेगा ही। तो फिर इसको क्यों मार रहे हैं? ये तो आपकी छोटी बहन है, बेटी की तरह है, छोड़ दीजिए इसको। और आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी ये संतान उत्पन्न होगा अपने हाथ से आपको सौंप आएंगे, आप चिंता मत करो। और सत्यवादी हैं, इसलिए दुष्ट जैसे कंस को भी उसके वचन पर विश्वास हो गया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोला है, ये जो कहा है वो करेगा। तलवार हटा लेते हैं और हटा लेने के बाद फिर कंस भीतर से तो भयभीत है ही, दोनों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। जो बहन को पहुंचाने जा रहे थे घर बसाने जा रहे थे, उजाड़ दिया घर, जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके फिर ताला मार के चाबी रख दिया। और कहते हैं समय पर एक कीर्तिमान नाम के पुत्र जन्म लिया है, गोद में लेकर के वसुदेव गए हैं और कहते हैं महाराज लोग आपको जो करना है करो। इस तो प्रसन्न हो गए कंस कि जो बोला था वो किया। ऐसा कह रहे छोटा बालक ये मेरा क्या बिगाड़ा है, जाओ लेकर के। बुद्धि बदल गई। नारद जी को चिंता हो गई, अगर ऐसे ही इसका बुद्धि बदलता रहा, दया करता रहा तो भगवान तो फिर आएंगे ही। जब तक ये दुष्टता नहीं करेगा, क्योंकि प्रबल दुष्टता हो गया, तब तक जो है भगवान आएंगे ना। 8वां जल्दी पारी आ जाए। इसलिए नारद ऋषि एक सुंदर सा कमल का पुष्प लेकर के गया और कहते हैं कंस वेलकम टू, लो इसको हाथ में लिया। कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? का इसको गिनो कितना पंख उड़े। गिनात गिनते गिनते का 8 है। का ये बताओ इसमें 8वां कौन है और प्रथम कौन है? गुरुदेव जहां से गिनती करेंगे वहीं से प्रथम और वहीं से 8वां भी हो सकता है, वो तो गिनने का फर्क है। ठीक उसी तरह तुम इधर से गिन रहे हो उधर से गिन रहे हो, क्या पता आकाशवाणी में उधर से गिनता होगा तो 8वां पे यही पुत्र हो जाएगा, अब बड़ा होकर के यही तुमको मार सकता है। दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है। इसलिए ये रिक्स मत ले जीवन का। नारद जी कहते निकले वहां से। कंस का बुद्धि फिर गया। कहते हैं मूर्ख जो होता है दूसरे फूकने से बजने लगता है। जैसे शंख है, शंख को फूकेंगे तो वो बजेगा, नहीं तो पड़ा हुआ है। कहते मूर्ख और शंख दूसरा को फूक मार दिया ये काम करो तो उसका बुद्धि काम करने लग जाता है। और तुरंत गया, जेल का ताला खोरा, बच्चे को गोद से छीना, उठा के वही पटक दिया। पाप अधर्म चालू। एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, एवं प्रकार से चौथा, पंचवा, छठा और 7वां की जब बारी आई तो शेष जी को भगवान कहते हैं अब मैं जाऊं? का नहीं, इस बार मैं छोटा भाई बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो क्यों? का रामा अवतार में मैं छोटा भाई बना था, मेरे रहते हुए आपको राज से निकाला गया, आपके डर से मैं नहीं बोल पाता था, इसलिए इस बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बन के सेवा करूंगा और जो आपको कहूंगा वो करना पड़ेगा। अब बड़ा भाई बनने का शौक है, जाइए आप। तो शेष जी को पहले भेज दिया और शेष जी को भेज जब दिए, गर्भ में आए, देव की माता के गर्भ में जब आए
और समय जब पुरने लगा तो भगवान डर गए कि अगर ये जन्म ले लिया शेष जी और कंस आ गए पटकने के लिए, तो शेष जी तो पहले उसको वहीं पर मार देगा, फिर मेरा तो अवतार ही नहीं हो पाएगा। मैं आना चाहता हूँ मनुष्यों के बीच में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन ये शेष जी पहले कंस को मार देगा, फिर मेरा आना बेकार हो जाएगा। तो योग माया का आह्वान किया और योग माया का आह्वान करके कहते हे योग माया का स्वामी आज्ञा करें, का माता देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको वहां से हरण करके आप गोकुल ले जाएं और गोकुल में रोहिणी माता जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है उसके गर्भ में जाकर के शिफ्ट कर। देखिए भगवान क्या नहीं करता। और जब सातम गर्भ वहां से चोरी करके वहां लेकर के चला गया तो गर्भ तात हो गया, इसकी चर्चा फैलने लगी। अब कंस जो है ठाका मार के हंसते हैं, देखो अब मेरे डर से गर्भ से ही बच्चे उड़ते जा रहे हैं। घमंड उसका बोलने लग गया बहुत तरह से। और जब आज अष्टम रूप में भगवान वहां आते हैं तो सब तरह से माता देवकी का रंग रूप वहां का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। और वहां पर गर्भ में जब आए तब वहां पर स्वयं वहां पर सब देवता भगवान शिव ब्रह्मा इत्यादि सब आए हैं और आ करके गर्भ स्तुति किया है। जिस गर्भ को नरक का वास कहा गया है, नरक दुख से बदतर कहा गया है, उस गर्भ में अगर भक्त आ जाए तो वह गर्भ धन्य है। उस गर्भ में अगर कोई भगवान आ जाए, कोई रिद्धि सिद्धि से पूर्ण योगी आ जाए तो गर्भ जो है स्तुति के योग्य हो जाता है। जिस गर्भ की निंदा है, जिस गर्भ में जाने से जीव डरता है, भयभीत होता है, संत जन मना करते हैं, वह गर्भ भी स्तुति के योग्य तब होता है जब कोई भक्त और भगवान आ जाता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनिर्निहितं च सत्ये सतस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यातकम स्वाम शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, आप झूठ नहीं बोलते, आपका प्रण सत्य है, आप तीनों काल सत्य बोलते हैं। भगवान को याद दिला रहे हैं कि आपके मामा ही है कंस, कहीं ऐसा ना हो जाए दुष्ट है तो क्या हुआ, मेरे मामा ही तो हैं, हम छोड़ दें। आपको इसलिए धरती पर बुला रहे हैं, आप दुष्ट है चाहे कोई रहे उसको दंड देना होगा, इसको संसार से हटाना होगा, क्योंकि संसार को नरक बना रखा है। सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना, आप सत्य स्वरूप हो इसलिए आपकी शरण में हैं, आप इसकी रक्षा करेंगे। स्तुति करके चले गए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव जी को समझाए हैं। जब जन्म हो तो यहाँ से लेकर के आपको नंदगांव लेकर के जाना है और वहाँ जाकर के रख करके वहाँ की एक बालिका लेकर के आना है। और भगवान फिर पुनः अपना रूप को सूक्ष्म बना करके माता देवकी के बगल में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद तुरंत वसुदेव जी उनको जैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जंजीर टूट गया। सिर पर धारण किए चलने लगे तो पैर का जंजीर टूट गया। आगे बढ़ने लगे तो एक एक करके गेट खुल गया और सातों गेट खुल करके वो वहां से जेल से मुक्त हो गया। कहते ठीक इसी तरह से साधक अभी 7 द्वार के भीतर में फंसा हुआ है। शास्त्र दल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भमर गुफा, आगे कितना है 7 द्वार है और जीव यहाँ पर पड़ा हुआ है। कहते गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके अगर जीव साधना में बैठ जाए तो फिर वह मुक्त होने लगता है देह दुनिया से, और धीरे धीरे 7 फाटक खुल करके जीव मुक्त हो जाता है।
जब हम गुरु और ब्रह्म की वाणी को अपने सिर पर धारण करके चलते हैं तो हम जीवन मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते जब वसुदेव जी यमुना में प्रवेश करते हैं तो यमुना में प्रवेश करते ही यमुना व्याकुल हो रही थी, यमुना बढ़ती जा रही थी और वसुदेव जी की दाढ़ी तक पानी आ गए, नाक में घुसने लग गए। वसुदेव जी परेशान होने लग गए। और फिर किस लिए परेशान? क्योंकि नाक में पानी घुसे जा रहे हैं, यमुना पार करना। अब भगवान को बड़ा लगा, कहते ससुर बहू के पेट में पति पिता के शीश, अब पति पत्नी का मिलन भयो पार भयो जगदीश। यमुना महारानी भगवान की भारिया है। वसुदेव जी यमुना के ससुर जी लगे, तो वो तो पेट में है, यमुना में घुसते जा रहे हैं, यमुना अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल है। तो भगवान पैर निकाल के एक लात मारा, तुमको शर्म भी नहीं आती? ससुर जी के मुंह तक आ गई देखने। जैसे लात का स्पर्श कराए यमुना धीरे धीरे नीचे हो गई और धीरे धीरे पार जब किए, शेष जी अपनी छाया से बारिश से बचाया। देवता लोग ऊपर से रात्रि में ही मेघों के पास जिस देखिए निछावर है, भगवान जन्म लेकर के चले हैं, जिसके पास जो कुछ था उसने दिया। बादलों के पास कुछ नहीं है तो उसने बूंद बरसाने लगे, मंद मंद बूंद बरसाने लगे। देवता लोग ऊपर से पुष्प बरसाते हैं। एवं प्रकार से यमुना पार करते करते जब नंदगांव आते हैं, नंदगांव में आए, नंद बाबा के महल में प्रवेश किया और प्रवेश करके उसके मुख्य भवन में गए हैं तो वहाँ लेटा हुआ महामाया को देखा और भगवान को वहाँ रख देते हैं और रख करके वहाँ से महामाया को जैसे सिर पर धारण किया और इधर से पुनः उधर प्रवेश किया है। और प्रवेश करते ही वहाँ का एक एक फाटक बंद होता गया और एक एक फाटक बंद होता गया। जैसे वहाँ पर रखे हैं हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बंध गए थे। कहते जब हम परमात्मा की ओर चले थे तो एक एक छूट रहा था। जैसे हमने माया को पकड़ा तो हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, जीवन धीरे धीरे जकड़ते जकड़ते जकड़ गया। जैसे थे फिर वैसे हो गए। जब दीक्षा लिए, कुछ दिन साधन भजन किए तो जीवन बहुत हल्का हो रहा था, धीरे 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 छोड़ दिए, पहले कैसे हो। जीवन का ये लक्ष्य है। और इधर सब तरफ से सुंदर वातावरण देख करके आनंदित होते हुए जब वहाँ चले गए हैं और नंद भवन में जब पहुँचे हैं, इधर कंस जो है, कंस को जब पता चला गरीब बालक ने जन्म ले चुका, कब लिया नहीं लिया, तो बच्ची जब महामाया को ले गया तो जोर जोर से वो रोने लगी। और जब जोर जोर से रोने लगे, कंस दौड़ा, आठवां काल आ गया। दौड़ा जब उसको मारने के लिए तो देखते हैं अरे वो कन्या, वो कहती है कि नहीं भैया ये तो मेरी बेटी है, इसको आप क्यों मारेंगे, बेटी आपको कैसे मारेगा, इसको छोड़ दीजिए। बहुत रोती है देवकी, लेकिन नहीं मानते हैं कंस। उसके हाथ से छीन करके ये भूल मैं नहीं कर सकता, वो विष्णु छलिया है, वो बेटी के रूप में भी आ सकता। और पकड़ा उसको, जैसे पटकने लगा, पटकते ही हाथ से छूटा और अष्टभुजाधार ने देवी बंद करके आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू मुझे अब क्या मारेगा, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। अब जब आकाशवाणी का ऐसी बात सुनी तो कंस का दिमाग ठनक गया कि आकाशवाणी भी झूठ बोलते हैं। अपने बहन के पास जाकर के बहुत क्षमा याचना की कि बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, इसलिए तुमको जेल में किया था, लेकिन आज तो हद हो गई, कहा वो कहीं और जन्म ले लिया। तो पागल के भांति कंस हो जाता है और अपने बहन को जेल से मुक्त करके पुनः कंस व्याकुल अवस्था में आ जाते हैं। उधर सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि अब जाकर के वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ जब सुबह होती है तो सब वहाँ पर आनंद मग्न हो जाते हैं और आनंद मग्न होकर के सभी वहाँ पर सज धज करके ठाकुर जी का
और नंद बाबा को अंतिम अवस्था में पुत्र हुए हैं, तो राजा हैं, तो राजसी ठाठ वाठ के साथ वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तरीका से वहाँ पर बधाई गाया गया है। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। काव्य जो मर्जी बउआ की जन्म होते हैं तो कितना झुम झुम के गाती, यहाँ तो भगवान के अवतरित हुए क्यों ना गाती हो। आप भी पिताजी ताली बजाइए। जुग जुग जिया तू भवन मां के भाग जागो ललना लाज से गुरवा की दी मनवा में आनंद आराल गुरवा की दी मनवा में आनंद जुग जुग जिया तू भवन मां के
भाग जागल हो जुग जुग जिया तू ललना भगवान के भाग जागल हो ललना दुर्गा के दी मजवा में भाग जागल हो ललना दुर्गा के दी मजवा में भाग जागल सुहाग में परनाम में बम्मा की जनाब सिहानी हो सुहाग में परनाम दी बम्मा की जनाब सिहानी हो सजना की शर्मा पे अगन भारी भाग महल तस्ती मंगल हो बलना की शर्मा के जगन भारी भाग महल तस्ती यशोदा सुहागन युक्ति सुहागन बड़ भाग्यदी बड़ा की जनावती हनी हो युक्ति सुहागन बड़ भाग्यदी बड़ा की जनावती हनी हो ललना यशोदा के गगन सारी भाग्य महान भक्ति मंगल हो ललना यशोदा के जगन्नारी भाग्य महल तस्ती मंगल हो जुग जुग जिया तू ललन भगवान के भाग जागल हो जुग जुग जिया तू ललन भगवान के भाग जागल हो ललना लाडली है दुर्गा के दी मजवा में भाग जागल हो बाकी दी पति दुर्गा में भाग जागल साथी सुहागनी पर भागनी अनधन लुटा देनी हो साथी सुहागन पर भागनी अनधन लुटा देनी हो ललना दादी बिहन आशीर्वाद महल जावे मंगल हो ललना दादी बिहन आशीर्वाद महल जावे नाची नाची गावे लिपाही दिया गोरू की कृष्णा तेरी हो नाची नाची गावे बहनिया गोवा की कृष्णा तेरी हो ललना दीदी आके ओ खिलाल ललना अगर बांटी सोहन हो ललना दीदी आके ओ तेरे ललना अगर बंटी सोहन हो जुग जुग जिया तू ललना
की बसी करवा में आ